एक और पोयम मैं जो सुना रहा हूँ ये भी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि पोयम के बहाने बहुत कुछ जीवन की सीख है इसमें। ये कविता है रश्मि रथी की, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है कविता। जब वनवास पूरा कर लेते हैं और अज्ञातवास भी पूरा कर लेते हैं, कौन? पांडव। तो जब लौट के आते हैं तो क्या वो कमज़ोर हो चुके होंगे या ताकतवर हो चुके होंगे? ताकतवर क्यों? क्योंकि जब विपत्तियों से आदमी बढ़ता है तो उसकी ताकत निखरती है। जिस तरह सोना को जितना तपाया जाता है उतना ज़्यादा उसमें चमक आ जाता है। जिस तरह मेहंदी को जब पीसा जाता है तब जाके उसमें लाल रंग आता है। मेहंदी का पत्ता सटा होगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा, उसको पीसोगे तभी आएगा। जिस तरह फूल तो फूल है, लेकिन जब उसको सुई धागा से अंदर डाला जाता है तो माला बन जाता है। जिस तरह से ईंख का डंडा तो ऐसे है, लेकिन जब उसको मशीन में डाला जाता है, जब पीसा जाता है तो उसमें रस की धारा निकलती है और वो हम लोग एक बार में पी लेते हैं। ऐसे तो बड़ा मेहनत है खाने में। ईंख को ऐसे भी चबा के खाते हैं, लेकिन उसमें मज़ा है या गिलास में जूस पीने में मज़ा है उसका, उसमें ज़्यादा है ना। तो ये पूरा कहानी यही बताता है, पूरी कविता यही है कि कैसे लाइफ में आप जितना ज़्यादा कष्ट से गुजरते हैं और मजबूत बनते हैं, कब? जब अंदर से मजबूत हैं। तो रवि स्टार्ट करें। ओके। हो गया पूर्ण अज्ञातवास। आप लोग जानते होंगे कि पहले वनवास था, फिर अज्ञातवास, 1 साल का अज्ञातवास में, फिर पकड़ेगा तो फिर 13 वर्ष का, फिर 14 वर्ष का, फिर वनवास। इस तरह पूरा जीवन शकुनी जी का वो था, चाल था कि इनको पूरा जीवन जंगल में ही रखना है, लेकिन वो लोग किसी भी तरह बच के आ जाते हैं। तब आगे सुनिए। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदिश तप कर। पावक यानी सोना, सॉरी पावक यानी आग, कनक मतलब सोना। तो पावक में कनक सदिश तप कर, विरत लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? सबके जीवन में प्रॉब्लम है। अगर हम लोग यहाँ खुश दिख रहे हैं इसका मतलब नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। एक लाइन है कि किसको लगता है दुनिया का झमेला अच्छा? जो हम खुश दिखते तो समझो कि झेला अच्छा। जो ठीक से झेल लेता वही खुश रह पाता है। तो सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते। जो सही में अंदर वीर हैं तो सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो आ पड़ा सब सहते हैं, उद्योग निरतित रहते हैं। सूलों का मूल नशाने को, जो कारण है कांटे का, तो शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पे छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सका, वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब आदमी टाइम नहीं देखता है, लगा रहता है, तो पर्वत के पांव भी उखड़ जाते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे बिहार में जो है अकेले पहाड़ खोद दिए थे दशरथ मांझी जी। तो खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्द का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अब जो बताए थे शुरू में वो सुनो। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अकृत यष्टेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, जब मुसीबत आता है, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, बगीचा में पार्क में घूम रहे वो और जंगल एक जैसा है क्या? जंगल में बहुत सारा खतरा है, आपको सचेत रहना होगा, कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, बाहर बारिश हो रही थी अब ठीक हो गया। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, वन में भी फूल छोटा मोटा मिल जाएगा, लेकिन बागों में शाल न खिल,
वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। बाग में शाल का पेड़ नहीं है तो जंगल में ही आएगा। तो वन में प्रसून तो खिलते हैं, यानी कि मुसीबतों के बीच भी हंस सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ हंसी हंसी से मुसीबत सहना नहीं सीख सकते हैं, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकड़िया जिनकी शेष सुधर। जो थक जाता है ना, देखना वो जो मजदूर लोग रहता है, देखना कहीं भी घास के नीचे कहीं भी सो जाएगा। आप ही अगर कभी स्पोर्ट्स में, कौन कौन गए हैं कभी स्पोर्ट्स में, गए हैं कभी? जैसे हम लोग स्पोर्ट्समैन रहे, जब थक जाते थे कहीं भी नींद आ जाती थी। तो कंकड़िया जिनकी शेष सुधर, छाया देता केवल अंबर। जो आकाश के नीचे भी सो गए, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, आंधी लोरियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं, लाक्षागृह में किसको जलाया गया था? पांडव लोग को प्रयास किया गया था लाक्षागृह में जलाने का। शायद हम महाभारत देखे पढ़े हैं कि नहीं मालूम नहीं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। लास्ट 4 लाइनें ध्यान से सुनना। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा। अगर प्रॉब्लम आए तो भागो नहीं, उससे लड़ने का प्लान बनाओ कि उससे आगे कैसे जाना है। तो बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो अपने अंदर की वीरता को जगाओ और वीर गाथा 4.0 आप लोग सभी अंदर से वीर बने, यही आशा है।